सुनिए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये रिटर्न कब, मैं बता, हम रिटर्न कब एक्सपेक्ट करते हैं? हम रिटर्न एक्सपेक्ट तभी करते हैं जब हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट। यस और नो? हमने इन्वेस्टमेंट किया तो उस पे हमने रिटर्न को एक्सपेक्ट किया। अरे उसके बगैर थोड़ी ना कोई इन्वेस्टमेंट करने वाला है। और ये जो एक्सपेक्टेशंस है ना रिटर्न का, वो नॉर्मल है, नॉर्मल, ना ज्यादा ना कम। उतना रेट ऑफ रिटर्न जो एक्सपेक्ट कर सकते उतना किया है। It is that rate of return, it is that rate of return that which is expected by investors, shareholders. Return at a zero risk, इसका मतलब क्या? एक बात बता, जब आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करो, अगर आपको रिस्क बहुत ही कम चाहिए तो रिटर्न ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा? कम मिलेगा। अरे तू ऐसा बोल रहा है कि तेरा रिस्क जीरो, यानी रिस्क ना के बराबर, तुम्हें रिस्क नहीं होना चाहिए, तो राजा ऐसे केसेस में तेरा रिटर्न भी तो कम हो जाएगा ना। तो फिर आप ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना फिर तो। अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर, अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ पोस्ट के अंदर, तो फिर मैं ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकता हूँ। 6%, 5% मैक्सिमम, दैट्स इट, क्योंकि आपका रिस्क बहुत कम है। तो ऐसे केसेस में फिर शेयर होल्डर एक्सपेक्टेशंस कम करते हैं। चलिए दूसरा, रिटर्न एट बिजनेस रिस्क। रिटर्न एट बिजनेस रिस्क, अब ये क्या है? अरे बिजनेस रिस्क का मतलब क्या होता है पता है? कि आपका सेल्स कम हो जाने का रिस्क। बिजनेस रिस्क यानी आपका सेल्स कम हो जाने का रिस्क, यानी आपका प्रॉफिट कम हो जाने का रिस्क। जिस कंपनी में इन्वेस्टर्स पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे बिजनेस का रिस्क है, मतलब वहां पे कॉम्पिटिशन के चांसेस है, वहां कॉम्पिटिशन है। तो ऐसे केसेस में होगा ना कि आपका बिजनेस रिस्क होगा तो सेल्स कम हो जाएगा, सेल्स कम हो जाएगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो फिर रिस्क बढ़ गया ना। तो उनको रिस्क बढ़ गया, तो वो रिटर्न थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे आपसे, तो फिर एक्सपेक्टेशन उनका बढ़ जाएगा ना। चलिए, एंड तीसरा है रिटर्न एट फाइनेंस रिस्क। सब ये फाइनेंस क्या होगा? एक मुझे बात बता, तू एक बात बता, पहले हम इंटरेस्ट पे करते हैं या पहले हम डिविडेंड पे करते हैं? बोल। कंपनी पहले इंटरेस्ट पे करती है कि कंपनी पहले डिविडेंड पे करती है? इंटरेस्ट। अरे बाकी के लोग भी वो तो बोलो यार, फिर बोलते हो कि बोलते नहीं मुझको। कंपनी पहले इंटरेस्ट पे करेगी कि कंपनी पहले डिविडेंड पे करेगी? कंपनी पहले पहले क्या पे करने वाली है? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर्स, इंटरेस्ट फॉर द बैंक लोन। और अगर फिर पैसे बचे, प्रॉफिट हुआ, पैसे बचे तो डिविडेंड पे करेंगे ना। फाइनेंस रिस्क का मतलब क्या हुआ? फाइनेंस रिस्क का मतलब क्या हुआ? तूने बैंक लोन बहुत ले ली है, तूने डिबेंचर्स बहुत सारे ले लिए, तूने पब्लिक डिपॉजिट बहुत सारी ले ली है, तूने बॉन्ड्स बहुत सारे इश्यू कर दिए हैं। इन शॉर्ट ये सब तूने ले लिया है तो तुम्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा।
है ना, मतलब कंपनी में फाइनेंस रिस्क है कि नहीं, मतलब कंपनी अगर प्रॉफिट नहीं कर सकी तो कंपनी इंटरेस्ट नहीं पे कर पाएगी ना। हाँ बोल, ये तो फाइनेंस रिस्क हो गया ना। आपने कितने सारे पैसे बोरो कैपिटल से ले लिए, आपने कितने सारे पैसे बोरो कर लिए, ये तो फाइनेंस रिस्क हो गया। तो फाइनेंस रिस्क खड़ा होता है आपके कैपिटल स्ट्रक्चर से, कैपिटल स्ट्रक्चर से, यानी आपने इक्विटी से कितने पैसे लिए, आपने डेब्ट से कितने पैसे लिए। अगर डेब्ट से पैसे ज्यादा आ गए ना तो हो जाता है फाइनेंस रिस्क। तो ऐसे केसेस में अगेन वो रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। बोलिए क्लियर। सर क्या करेंगे सर, अभी करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो लास्ट में कैपिटल एम्प्लॉयड, सर क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड? कैपिटल एम्प्लॉयड इज नथिंग बट कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल इन्वेस्टेड by the owner, by the shareholder। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर ओनर होते हैं, सोल प्रोप्राइटर में सोल ओनर होता है, और कंपनी में ओनर होते हैं शेयरहोल्डर्स। तो कितने पैसे इन्वेस्ट किए, इट इज नथिंग बट, इसे हम कहते हैं नेट एसेट। क्या बोलते हैं सर? नेट एसेट। याद रखना, हम जब हमको किसी भी फर्म की या किसी भी कंपनी की अगर आपको गुडविल जाननी हो ना, गुडविल, तो वहां दो चीजें देखी जाती है, प्रॉफिट देखा जाता है एंड इन्वेस्टमेंट देखा जाता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कम से कम इन्वेस्टमेंट करके, सुनना बोल, सुन 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 सुन, कम से कम इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा के जो दिखा दे ना, उसकी मार्केट में गुडविल होती है। और ये प्रॉफिट फ्यूचर में भी मेंटेन होना चाहिए, तभी तेरी गुडविल है। समझ में आया? बोल कम से कम क्या, एंड ज्यादा से ज्यादा क्या। कोई तेरा मार्केट में गुड्डू है, वरना तेरा मार्केट में गुड्डू नहीं है, गुडविल है। डन? हाँ सर, और इसीलिए तो समझ रहे हैं ये क्या होता है। चलो, कैसे मिलता है कैपिटल एम्प्लॉयड? कैपिटल एम्प्लॉयड गिनने के दो तरीके, दो तरीके। अच्छा, कौन से दो तरीके? एक तो नेट एसेट, और दूसरे को आप बोल सकते हो शेयर होल्डर्स फंड, ऐसा बोल सकते हैं। ये तो मैं नाम दे रहा हूं, मैं नाम थोड़ा भूल गया हूं, तो मैं नाम दे देता हूं शेयर होल्डर फंड। और दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? नेट एसेट। नेट एसेट में क्या होगा पता है? कंपनी की जितनी भी एसेट्स होती है ना, ऑल एसेट्स कंपनी की जितनी भी, उसको रिवाइज वैल्यू पे वैल्यू करना होता है। ऑल एसेट्स एट रिवाइज वैल्यू। कंपनी की जितनी भी एसेट्स है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, फिक्सर्स, व्हीकल, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, सब कुछ पगली, उन सभी को रिवाइज वैल्यू पे वैल्यू करो। एक एक करके यहां लिखते जाओ, में से माइनस कर दो। क्या माइनस कर दो? ऑल लायबिलिटीज एट रिवाइज वैल्यू। जनरली लायबिलिटी की रिवाइज वैल्यू नहीं होती है, लेकिन अगर कोई लायबिलिटी है जिसमें कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, वो उसमें वैल्यू चेंज हो जाती है, वो यहां लिख दे, दिस इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड।
दो बातों का ध्यान रखोगे। पहली बात, जब आप ऑल एसेट लिखो ना, ऑल एसेट्स, तो याद रखना वो एसेट रिकॉर्डेड भी हो सकती है, नॉट रिकॉर्डेड भी हो सकती है, दोनों दोनों लिखनी होगी। हो सकता है कि बैलेंस शीट में ना हो लेकिन आपके पास हो, फिजिकली आपके पास वो एसेट है, दोनों लिखना। उसी तरीके से लायबिलिटी भी दोनों आएगी, रिकॉर्डेड लायबिलिटी भी आएगी एंड ऐसी लायबिलिटी जो अनरिकॉर्डेड है ये भी आपको यहां से माइनस करनी पड़ेगी। ये पहली बात। एंड दूसरी बात सुनो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो, जब एसेट लिखो ना एसेट, तो नॉन ट्रेडिंग एसेट नहीं लेनी है। कौन सी एसेट नहीं लेनी है? सुन, नहीं लेनी है, नहीं 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 नहीं, देखो चेकड़ी मार रहा हूं, नॉन ट्रेडिंग एसेट मत ही लेना। सर ये क्या होता है सर? अरे समझेंगे सर, क्या उतावड़ है, कुछ तो बाकी रखो एग्जाम्पल के लिए। फिर तेरा क्या भरोसा, तू एग्जाम्पल में आए ना आए। चल आ गया समझ में। अब दूसरा तरीका है शेयर होल्डर फंड में क्या लोगे आप, लिखो शेयर कैपिटल ले लेना, में प्लस कर देना रिजर्व्स एंड सरप्लस, में से माइनस कर देना फिक्टिशियस एसेट्स। बोलो कुछ कहना है भाई? डन। वैसे मैंने हर एक चीज लिखा दी है, कुछ चीज छूट जाए तो देख लेंगे एग्जाम्पल के अंदर। डन। अब सुनो, बस जाते जाते और एक बार, हमको जो कैपिटल लेनी है ना वो एवरेज लेनी है, एवरेज। देखो एवरेज लिखा होगा, एवरेज निकाल के लेनी है। पर अभी एवरेज कैसे निकालेंगे ये भी तो सीखना पड़ेगा ना। तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड होती है वो हमको एवरेज चाहिए। सर ये कैसे ढूंढेंगे? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे ढूंढेंगे? ऑब्जेक्टिव में तुम्हें आएगा। फिर अफसोस होगा कि उस वक्त मैंने क्यों नहीं सुना। इसको गिनने के तीन तरीके हैं। एक तो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय 2 करना, एवरेज। ओपनिंग सीई, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, क्लोजिंग सीई डिवाइड बाय 2, ये करना। अब जब तुम्हें ओपनिंग कैपिटल ना दे तो ये कभी कभी तुमको नहीं देंगी, ये कभी कभी तुमको नहीं देंगी, तो क्या करोगे? ये नॉट गिवन तो क्या करोगे? तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। तो सर कैसे ढूंढोगे? क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। एंड कभी कभी क्या होगा,
जो क्लोजिंग कैपिटल होगी ना, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, वो ही बन जाएगी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी क्लोजिंग को ही एवरेज मान लेना होगा। सर कब क्या होगा? अरे वो तो एग्जांपल से पता चल जाएगा आपको कब क्या होगा। किसको पता कब क्या होगा? किसको पता? ले ले जिंदगी का मजा, समझे?